जय श्री श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके लिए बुक रीडिंग करना नहीं आता है या उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ बतलाता हूँ। तो प्यारे बच्चा, आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चा, हर हैप्पीनेस वॉज इन हिज लाफ्टर। तो देखते हैं, हर का मतलब होता है उसकी। क्या होता है? उसकी। हमने यहाँ पर उसकी लिखा प्यारे बच्चा। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। क्या? खुशी। हमने यहाँ पर खुशी लिखा। क्या लिखा? खुशी। वॉज का मतलब थी। वॉज का मतलब थी। इनका मतलब होता है में। क्या होता है? में। हिज का मतलब उसकी। क्या? उसकी। हमने यहाँ पर उसकी लिखा बच्चा। और लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। क्या होता है? हंसी। हमने यहाँ पर हंसी लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हर हैप्पीनेस वाज इन हिज लाफ्टर। तो उसकी हंसी में ही उसकी खुशी थी। बच्चा नेक्स्ट यहाँ पर, हर ड्रीम्स वर इन हिज सक्सेस। हर का मतलब उसके। क्या? उसके। हमने यहाँ पर उसके लिखा। ड्रीम्स का मतलब सपने। क्या बच्चा? सपने। हमने यहाँ पर सपने लिखा। क्या लिखा? सपने। वर का मतलब थे। वर का मतलब थे। इनका मतलब होता है में। और हिज का मतलब उसकी। क्या? उसकी। हमने यहाँ पर उसकी लिखा बच्चा। क्या लिखा? उसकी। अब नेक्स्ट है, सक्सेस का मतलब सफलता। तो हमने यहाँ पर सफलता लिखा बच्चा। क्या लिखा? सफलता। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हर ड्रीम्स वर इन हिज सक्सेस। तो इसका मतलब हुआ उसकी सफलता में उसके सपने थे। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। बच्चा यहाँ पर है, years passed and अमन became a successful businessman in the city। तो years का मतलब होता है बरसें। क्या होता है? बरसें। हमने यहाँ पर बच्चा बरसें लिखा। पास्ट का मतलब गुजर गई। क्या? गुजर। हमने यहाँ पर लिखा गुजर गई। एंड का मतलब होता है और। क्या? और। हमने यहाँ पर और लिखा अमन। क्या? अमन। हमने यहाँ पर बच्चा अमन लिखा। क्या? अमन। बीकेम का मतलब हो गया। क्या? हो गया। हमने यहाँ पर बच्चा हो गया लिखा। आ का मतलब होता है एक। आ का मतलब एक। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। क्या? सफल। हमने यहाँ पर सफल लिखा। बिजनेसमैन का मतलब है व्यवसायी। तो हमने प्यारे बच्चा यहाँ पर व्यवसायी लिखा। क्या लिखा? व्यवसायी। अब नेक्स्ट है, इनका मतलब में। द सिटी का मतलब शहर। द सिटी का मतलब होता है शहर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो years passed and अमन became a successful businessman in the city। तो years passed बरसें बीत गईं। एंड और। एंड का मतलब होता है प्यारे बच्चा और। अमन शहर में एक सफल व्यवसायी हो गया था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राधा वॉज प्राउड बट लोनली। राधा। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा राधा। क्या लिखा? राधा। वॉज का मतलब थी। वॉज का मतलब थी। प्राउड का मतलब गर्व। क्या? गर्व करना। हमने यहाँ पर गर्व लिख दिया बच्चा। गर्व करना। वट का मतलब लेकिन। वट का मतलब लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। लोनली का मतलब अकेला। क्या? अकेला। अकेला लिखा। क्या लिखा? अकेला। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। राधा वॉज प्राउड बट लोनली। राधा को उस पर गर्व था पर अकेली थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, सी वेटेड एवरी डे फॉर हिज कॉल्स। सी का मतलब वह। सी का मतलब वह होता है। वेटेड
प्रतीक्षा करती थी, या कह देंगे इंतज़ार करती थी। हमने यहाँ पर लिखा इंतज़ार, हमने यहाँ पर इंतज़ार लिखा बच्चा, इंतज़ार करती थी। एवरी का मतलब हर, क्या हर। डे का मतलब दिन, क्या दिन। हमने यहाँ पर दिन लिखा। फॉर का मतलब होता है के लिए, के लिए। हमने यहाँ पर के लिए लिखा बच्चा। और हिज का मतलब उसकी, हिज का मतलब उसकी, हमने यहाँ पर उसकी लिखा। कॉल्स का मतलब फ़ोन, कॉल्स का मतलब फ़ोन, हमने यहाँ पर फ़ोन लिखा। अब हम उसका अर्थ जानते हैं। तो सी वेटेड एवरी डे फॉर हिज कॉल्स, वह उसके फ़ोन का प्रत्येक दिन या हर दिन इंतज़ार किया करती थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। What they became rare, सो दे का मतलब होता है किंतु, क्या किंतु कह लेंगे या कहेंगे लेकिन। हमने यहाँ पर किंतु लिखा। दे का मतलब होता है बच्चा बे। बीकेम हो गए, बीकेम का मतलब हो गए। हमने यहाँ पर हो गए लिख दिया बच्चा। रर का मतलब होता है दुर्बल, क्या दुर मतलब होता है बच्चा दुर्बल। हमने यहाँ पर दुर्बल लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। व्हाट दे बिकेम रर, लेकिन वे दुर्बल हो गए। अच्छा बच्चा, यहाँ पर नेक्स्ट है। सी लॉन्ग्ड टू हेयर हिज वॉइस, टू सी हिम, टू हग हिम। सी का मतलब वह कौन, वह औरत। लॉन्ग्ड, लॉन्ग का मतलब होता है बच्चा तरसना, मतलब होता है बच्चा तरसना। हमने यहाँ पर तरसना लिख दिया। टू का मतलब को होता है, या कह लेंगे से। हेयर का मतलब सुनना, क्या सुनना। हमने यहाँ पर सुनना लिख दिया। हिज का मतलब होता है बच्चा उसकी, क्या उसकी। वॉइस का मतलब आवाज़ होता है, क्या होता है आवाज़। हमने यहाँ पर आवाज़ लिखा। टू का मतलब को होता है। सी का मतलब देखना होता है, क्या बच्चा देखना। और हिम का मतलब उसे, हिम का मतलब उसे। टू का मतलब को होता है। हक का मतलब होता है गले लगाना, क्या गले। हमने लिख दिया गले लगाना, गले लगाना। हिम का मतलब उसे, हिम का मतलब उसे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी लॉन्ग टू हियर हिज वॉइस, टू सी हिम, टू हग हिम। तो सी वह लॉन्ग तरसती थी, तो वह उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरसती थी, उसे देखने के लिए तरसती थी, और उसे गले लगाने के लिए तरसती थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। वट अमन वॉज टू बिजी, वट का मतलब किंतु, क्या हुआ किंतु कह लेंगे या कहेंगे लेकिन। हमने यहाँ पर किंतु लिखा। अमन, सो हमने यहाँ पर अमन लिखा, क्या लिखा अमन। वॉज का मतलब था। टू का मतलब होता है भी, यहाँ पर टी डबल ओ है तो इसका मतलब होता है भी। बिजी का मतलब व्यस्त। हमने यहाँ पर बच्चा व्यस्त लिखा, क्या लिखा व्यस्त। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। व्हाट अमन वाज टू बिजी, किंतु जो अमन था वह व्यस्त था बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर। वन डे राधा फेल इल, वन डे, वन का मतलब होता है बच्चा एक, और डे का मतलब होता है दिन। तो हुआ एक दिन। राधा फेल इल, राधा, यहाँ पर हमने बच्चा राधा लिखा, क्या लिखा राधा। फेल का मतलब पड़ गई, यहाँ पर हमने लिखा पड़ गई। इल का मतलब होता है बीमार, क्या बीमार। हमने यहाँ पर बीमार लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वन डे राधा फेल इल, एक दिन राधा बीमार पड़ गई। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। हर फ्रेयल्स बॉडी could no longer wear the years of ex हाउसन। बच्चा हर का मतलब होता है उसका, क्या उसका। हमने लिखा उसका। फ्रेयल का मतलब होता है कमज़ोर, क्या कमज़ोर। हमने यहाँ पर कमज़ोर लिखा बच्चा। बॉडी का मतलब शरीर, क्या शरीर। हमने यहाँ पर लिखा। कुड का मतलब सका, मतलब होता है बच्चा सका। हमने यहाँ पर सका लिखा। नो का मतलब नहीं, नो का मतलब नहीं लिखा हमने। लॉन्गर का मतलब होता है अधिक समय, क्या अधिक समय।
हमने यहाँ पर अधिक समय लिखा बच्चा, क्या लिखा, अधिक समय। बियर का मतलब शहन, क्या, शहन। ईयर्स का मतलब वर्षें, हमने यहाँ पर बच्चा वर्षें लिखा, क्या लिखा, वर्षें। ऑफ का मतलब होता है कि, एक्स हाउसन का मतलब होता है प्यारे बच्चा, का मतलब होता है थकान, क्या, थकान। हमने यहाँ पर थकान लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हर फ्रेयल्स बॉडी could no longer bear the years of एक्स हाउसन। तो उसका कमजोर शरीर बरसों की थकान लंबे समय तक सहन नहीं कर सका। तो प्यारे बच्चा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।